राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से हमारे साथ। नंबर का खेल है और नंबर में ही इनको दिक्कत है कि भाई हम ज्यादा दे रहे हैं आपको। राकेश त्रिपाठी जी, अब आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंपैथी फैक्टर होगा और क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सबका विश्वास इस बात पर अडिग हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज अपनी इस बात पर कायम है। और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। एक लिकर के पूरे स्कैम के मामले में एक एक करके जिस तरह से कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, मनी ट्रेल जिस तरह से दिखाई दे रही है, मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट ने प्राइमा फेसाई कुछ बातों को माना है। उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बिना यह इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, यह संभव नहीं हो सकता है। दिल्ली के सामान्य नागरिक इस सच को स्वीकार कर रहे थे और इसलिए इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे मामले के संरक्षक करता है, जिनकी सीधी जवाबदेही इस पूरे मामले में बनती है। तो इस मूव के बाद, आज गिरफ्तारी के बाद, मुझे लगता है कि सरकार पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। ये मैं तुम्हारे बचाऊं तुम मेरे बचाओ, इस लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति को आज पूरी तरह से खत्म किया है। जिसने अगर अपराध किया है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। आज ये साबित करके दिखाया। राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब देना चाहेंगे रेणु मित्तल जी ने जो कहा उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जब अभी झारखंड की चर्चा की, दिल्ली की चर्चा की और पश्चिम बंगाल की चर्चा की, ये वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन में नहीं है और लोग सीधे वहां परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, सरकार की परफॉर्मेंस क्या है। आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक चल रहा है, दंगों से जूझ रहा है और किस तरह से टीएमसी ने वही भूमिका अपना रखी है जो एक समय में लेफ्ट के गुंडे वहां अपनाया करते थे, जिसके विरोध में ममता बनर्जी आंदोलन किया करती थी। लेकिन आज ममता बनर्जी के साथ कैसे वो सारी शक्तियां, कैसे वो ताकत इकट्ठा हो गई और कैसे ममता बनर्जी आज मजहबी तुष्टीकरण के एजेंडे में फंस करके उन अपराधियों का संरक्षण करने का काम कर रही है। उसकी वजह से ममता बनर्जी की जो भी इमेज थी वो आज पूरी तरह से धूल-धूसरित होती दिख रही है। आपके सर्वे बीजेपी को 22 सीट दिखा रहे हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें इससे भी ज्यादा मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि संदेश खाली तो एक उदाहरण है। जब वहां पर सत्ता का परिवर्तन राज्य में होगा ना, तो आपको कई संदेश खाली दिखाई पड़ेंगे कि कैसे वहां पर सत्ता के द्वारा दमन किया गया है, कैसे आम जनता वहां पीड़ित है, शोषित है और कैसे अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है। ये आंकड़े हैं आज के। और सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछूंगी, अगर रेंज देखी जाए तो 364 से लेकर 403, आपको क्या लगता है बीच में कहीं आकर रुकेगी? क्योंकि एवरेज 384 है, अगर 400 पार नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन अविका, आपके सर्वे बता रहे हैं कि पिछली तारीख की तुलना में इस तारीख तक आते आते ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप विश्वास मानिए, मतदान होने और परिणाम आने तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो वस्तुतः आपको होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने यूं ही नहीं कह दिया, इसके पीछे एक पूरा कैलकुलेशन है। अहर्निश काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा संगठन तंत्र है, जिससे निचले स्तर पर आए हुए फीडबैक के आधार पर एक एक सीट पर हमने कैलकुलेट किया है, एक एक सीट पर हमने मॉनिटर किया है, किन कारणों से हम चुनाव में पराजित हुए थे, कहां पर उनको कैसे जय में बदल सकते हैं, इसकी पूरी व्यापक रणनीति बनाई है। परस्पर इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां हम जन जन तक लेकर के पहुंचे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 400 पार कहा है तो जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश का जब आप आंकड़ा दिखा रही थी तो एक रोचक आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी 0 हो गई है। यानी रायबरेली की श्रीमती सोनिया जी की एक सीट जो हुआ करती थी, अमेठी और रायबरेली का पूरा जादू, अमेठी तो हमने पिछली बार ही तोड़ दिया था, इस बार रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगी।